हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 42 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में रिसेंट ईयर में पूछे गए या कई बार पूछे गए। हमने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है। इन क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं या कर लेते हैं एक बार, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही इन क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बाहर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा। एक बार आप इसको सुन लेंगे तो भी आप को काफ़ी टाइम तक याद है, क्योंकि सुनने से कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहती है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पहला ऑप्शन देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे भी पढ़ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। ओके ठीक, चलिए देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको पता है जहाँ पे पहाड़ी वहाड़ी होगी उसी साइड सीढ़ीदार खेती हो सकती है, तो यहाँ पे उत्तराखंड आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती थी? आप इस तरह सोचा करिए कि चाय की खेती होती कहाँ है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैराइट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा पहला पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि जो चाय की खेती होती है वो पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादातर होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। आपका आंसर क्या होगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा जरूर अगर आपको पता हुआ। तो यहाँ पे आपका तीसरे का आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो आप यहाँ देख लेते हैं। पवन द्वारा, नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा। जलोढ़ मिट्टी मतलब पानी से उसका निर्माण होगा, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे गुजरात, सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी मैक्सिमम आप देखेंगे कि पठार साइड में पाई जाती है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कोई भी आंसर करने से पहले। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो आपको मैंने बोला ना, लाल मिट्टी मिट्टी जो है, लाल मिट्टी हमेशा पठारी साइड पाई जाती है, दक्कन के पठार में। तो आंसर होगा पहला आपका। निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है यहाँ पे? तो चलिए देख लेते हैं। गेंडा, कबूतर, हिरण, हाथी। इसमें से सबसे ज्यादा संकटग्रस्त कौन सा है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे जिसका शरीर सबसे ज्यादा भारी भरकम होगा वो ज्यादा संकटग्रस्त होगा। लेकिन यहाँ पे हाथी भी है, तो हाथी यहाँ पे आंसर नहीं होगा आपका गेंडा। क्योंकि गेंडा आप देखते होंगे या कभी भी जियोग्राफी नेशनल चैनल देखते होंगे, गेंडे बहुत कम दिखाई देते थे। सबसे ज्यादा संकटग्रस्त गेंडा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, लिखने से आपको याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 1992, 1982, 1972 या 1962। आपका आंसर जो होगा 1972, आपका आंसर तीसरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे वन है? ये डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है सारा पुराना है, इतना है नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 22.8%, 23.6%, 25.9% या 21.5%। ठीक है, 5 ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चौथा डी वाला। इतना है नहीं, और हायर क्लास में जाएंगे आप तो पता चलेगा कि पहाड़ी एरिया और मैदानी एरिया का रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है। पहले ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? ये तो किसको नहीं पता, सबको पता ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके ऑप्शन से। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा सबसे आगे आए थे। चिपको आंदोलन का नाम जब भी आता है तो उसके साथ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। माता टीला, रामगंगा, रिहंद, गंडक। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे रिहंद, रिहंद आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीराकुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंडा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। तप्ती नदी, कोसी नदी, महानदी, गोदावरी नदी। तो आपका आंसर जो होगा महानदी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भागीरथी नदी, नर्मदा, महानदी, चंबल नदी। तो आपका टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी ऊपर देखा है आपने, आपको अगर ध्यान होगा तो उत्तर प्रदेश है। इसमें सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा, चंबल, सतलुज, गोदावरी। तो इसका आंसर जो होगा वो सतलुज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंडा बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंडा बांध, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसकी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर जो होगा वो उड़ीसा होगा। यहाँ पे उड़ीसा, हीराकुंडा बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। यहाँ में असम बिहार तो होंगे नहीं, उड़ीसा भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका जो होगा पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति की जब भी बात आती है, श्वेत क्रांति की, तो आप समझ जाइएगा। इतना तो जानते हैं श्वेत क्रांति किसके लिए हुई थी, सबको पता होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं, या ग्रीन रिवोल्यूशन और सिल्वर रिवोल्यूशन, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नमक उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, चीनी उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। यहाँ से आपका आंसर जो होगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? निम्नलिखित में कौन सी बागानी फसल है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गन्ना, कपास, जूट, कहवा। तो आपका आंसर जो होगा बागानी फसल में कपास आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी है? चना, धान, कपास या बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों होगा, धान और कपास दोनों खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। धान, कॉफी, मोटे अनाज या कपास। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा मोटे अनाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो जो आपका आंसर होगा वो थोरियम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इसमें से धात्विक खनिज नहीं मतलब धातु नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शन। बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, ये तो सब धातु। अभ्रक जो है वो धातु नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम निम्न में से किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? मतलब एल्युमिनियम किसका अयस्क है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क या सीसा। तो यहाँ पे जो होगा वो बॉक्साइट होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो आपका आंसर जो होगा पहला वाला होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। बंदरगाह, पर्यटन स्थल,
पर्वतीय चोटी या खनिज तेल। बॉम्बे हाई जो है, मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर जो होगा वो झारखंड होगा। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? ठीक है, कोयला उत्पन्न नहीं होता, निकाला जाता है। ठीक है, सब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जो आपका आंसर जो होगा वहाँ पे झारखंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऊर्जा संसाधन, जैसे कि आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं है या सही है, यहाँ पे सबसे पहले टिक जरूर कर लें, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पढ़ते समय भूल जाते हैं ऑप्शन में दिया क्या था एग्जाम की प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जल, पेट्रोलियम, कोयला, ये तो सारे ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे मैग्नीज जो है यही नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा मैग्नीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है? पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो आपका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? झरिया, ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, लौह के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो आपका आंसर जो होगा कोयला, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कोलर किससे संबंधित है? कोलर, ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कोलर जगह का नाम है, तांबा, बॉक्साइट, सोना या एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो सोना, कोलर से सोना निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ से निकलता है? चीन, जापान, अमेरिका या भारत? भारत से सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलता है, इसी चीज़ में तो हम आगे हैं। अच्छा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्व सुरक्षित है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख परिवहन साधन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन तो सबसे महंगा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो परिवहन की बात करें तो पाइपलाइन के अंदर से तो जाएंगे नहीं, तो सबसे प्रमुख जो है वहाँ पे रेल परिवहन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या अमृतसर? उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर कभी भी आप हाईवे पे चल रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा रहता है NH7 या NH1 या NH32 या NH8, इसमें सबसे लंबा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा NH7। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के निर्यात की वस्तु है? मतलब भारत कौन सी चीज़ यहाँ पे जो है निर्यात करता है, आयात नहीं करता। निर्यात मतलब बेचता है दूसरे देशों को, आयात मतलब खरीदना होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, खनिज तेल, जूट निर्मित वस्तुएं, मशीनें या रसायन। तो आपका ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो जूट निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस वस्तु का निर्यात तक भारत नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है? काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? तो उर्वरक जो है, खाद जो है, उसका निर्यात भारत नहीं करता। तो आपका आंसर जो होगा बी वाला होगा, सेकेंड वाला। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? मतलब विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो गांवों के मध्य, दो नगरों के मध्य। आप थोड़ी पढ़े होंगे तो समझदार होंगे, तो क्वेश्चन कोई भी आंख करके भी कर सकता है, दो देशों के मध्य। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा पहला वाला होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका फ़ायदा हो रहा तो अपने दोस्तों का भी फ़ायदा जरूर करवाइएगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया। ठीक है, थैंक यू।